देख रहे हैं डीपीडी न्यूज चैनल। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सहारनपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है। वहीं जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी से लेकर जनरल वार्ड, डेंगू वार्ड सभी जगह बुखार के मरीजों से भरे पड़े हैं। जिले में डेंगू से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डेंगू से हुई मौतों के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन अधिकारी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि जिले में डेंगू और बुखार अब काफी हद तक कंट्रोल में है, परंतु अस्पताल में मरीजों से भरे बेड पड़े हैं। ये बताने के लिए काफी है कि यूपी के अन्य जिलों की तरह सहारनपुर में भी डेंगू और खतरनाक बुखार अपने पांव लगातार पसार रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे ये दिवाली तक रहेगा। ये हर साल होता है इस तरह का। ये वेक्टर बॉर्न डिसीज हमारा ये चल भी रहा है। विशेष दस्ता का अभियान चल रहा है हमारा। ये 17 तारीख से 30 तारीख तक घर घर जा रही हैं आशाएं, आंगनबाड़ियाँ, और ये बुखार के केस देख रही हैं। शहर में भी काफ़ी केसेस हैं और डेंगू के अब तक सितंबर और अक्टूबर में मिला के हमारे पास 210 केसेस अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। जो एलिजा टेस्टिंग कराई है उनकी हमने जिला अस्पताल पर, मेडिकल कॉलेज के अंदर। काफी स्तर तक मृत्यु भी हो रही है, इसके बारे में आप क्या? नहीं, मृत्यु एक्चुअली हमारी जानकारी में नहीं है, ना ही हमारे पास किसी ने कोई ऐसा प्रूफ भेजा है कि उसका डेंगू पॉजिटिव था एलिजा टेस्टिंग में। अभी जैसे कल एक केस था ननौता का, तो मैं गया था तो मालूम करा तो उस बच्चे का, उसको भी प्लेटलेट 2 लाख से ऊपर थी। कोई ऐसा डेंगू का उसका नहीं था। तो जो भी डेथ होती है उसको डेंगू कहना गलत है। और प्राइवेट नर्सिंग होम्स में आज हमने टीम भेजी है, 4 या 5 ACMO हमारे गए हैं, डिफरेंट टीम बना के प्राइवेट नर्सिंग होम से, वहाँ हम क्रॉस चेक कराएंगे। आपके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की जाएगी? व्यवस्था जिला अस्पताल के अंदर हमारे बेड्स हैं 50, मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 बेड हैं। जितनी भी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर सब जगह 6-6 बेड हमारे हैं। उन पर मच्छरदानी वगैरह सब हैं। सभी हमारे जितने MICs एक्टिव हैं, पूरी मेडिसिन है वहाँ, सब तरह की पूरी टेस्टिंग फैसिलिटी है। भारतीय किसान यूनियन भानु का विजयंत राणा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। विजयंत राणा को आज आवास विकास स्थित क्षत्रिय महासभा के कार्यालय पर फूलमालाओं से स्वागत किया गया। विजयंत राणा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जाएगा। मुझे भारतीय किसान यूनियन भानु का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है और मेरा प्रयास रहेगा, मैं सभी पदाधिकारीगण, भाई अध्यक्ष कांत सिंह राणा जी, भाई राजेंद्र सिंह राणा जी, अन्य सभी सम्मानित जो लोग यहाँ पधारे हैं, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी प्राथमिकता रहेगी जो किसानों की हमारी मूलभूत समस्याएं आ रही है आजकल बहुत सारी, जैसे नहर की समस्या हमारे यहाँ चल रही है और गन्ने का पेमेंट की समस्याएं हैं और जो बहुत सारी किसानों की समस्या है, उनमें बढ़ चढ़ के सहयोग करा जाए किसानों का और भारतीय किसान यूनियन भानु को मजबूत करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करा जाए। नवीन मंडी स्थल में धान क्रय केंद्र खुला हुआ है। लगातार किसान क्रय केंद्र पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। आज किसानों की समस्याओं को लेकर किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह क्रय केंद्र पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। पहले तो किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को तहसील कर्मियों के चक्कर काटता है, उसके बाद यहाँ पर सैंपल दिखाता है और फिर जब वह धान लेकर आता है तो उसका धान खराब बताकर वापस कर दिया जाता है। आपको बता दें कि क्रय केंद्र पर किसानों के रुख को देखते हुए क्रय प्रभारी ने पुलिस को भी बुला लिया। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह गुर्जर मिरकपुर। अब यहाँ कई बार पहले भी शिकायत यहाँ किसानों की आई है, आज फिर किसानों की शिकायत आई। यहाँ मंडी देवबंद मंडी में जो मैडम अधिकारी है जो खरीद करने वाली, इसकी शिकायत पहले भी आई थी, आज फिर आ रही। जब किसानों की मेरे पास शिकायत गई, मैं सहारनपुर से यहाँ आया। किसानों ने 15 दिन तो लगाए इसमें कागज़ तैयार कराने में। फिर वो सैंपल दे कर गए, इसको दिखा के मैडम को ये सैंपल है। इन्होंने कहा ले आओ, आपका धान ठीक है। अब यहाँ लाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ इसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, हम आपका धान ले रहे हैं। इन्होंने इतना सलाह करी, इतना उन्होंने वो काट के दे दिया यूरा कि आपका धान खराब है। जब लेने जाने की बात नहीं हुई, आपका धान खराब है। ये किसान अब जाए तो जाए कहाँ, क्या करें किसानों का इनका। सहारनपुर के गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर रोड स्थित दया शुगर मिल गागलहेड़ी में विधि विधान के साथ पूजा की गई। दया शुगर मिल गागलहेड़ी में करवाई गई पूजा में मुख्य रूप से यूनिट हेड अरुण कुमार भाटी की देखरेख में वायर पूजन किया गया। पूजा आचार्य दीपक शर्मा के द्वारा विधि विधान से कराई गई। दया शुगर मिल गागलहेड़ी के यूनिट हेड अरुण कुमार भाटी ने जानकारी देते बताया कि बहुत जल्द गन्ना सत्र पराई का कार्य शुरू किया जाएगा। मिल को सुचारू रूप से चलने के लिए मिल कर्मचारियों के साथ साथ किसानों का सहयोग जरूरी है। किसानों के सम्मान में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, साथ ही किसानों की समस्या को तुरंत हल किया जाएगा। दया शुगर मिल गागलहेड़ी के वायरल पूजन में यूनिट हेड
अरुण कुमार भाटी, KNGM धनराज सिंह, टेक्निकल GM तेजपाल सिंह मालिक, वायलर DGM प्रदीप कुमार पांडे, वायलर टेक्निकल हेड विपिन शर्मा, अंकित शर्मा, सुनील दीवान, अजय कुमार, प्रदीप कुमार, महबूब अली आदि सभी वायलर कर्मचारी और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी देवबंद के पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत बीनू चौधरी थाना अध्यक्ष नागल के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पुलिस द्वारा कई मुकदमों से जेल जा चुके शातिर अपराधी एवं गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के वांछित अभियुक्त को भूरा को किया गिरफ्तार। कस्बा गाकलहेड़ी के पास गांव हरिया पास के मुख्य चौराहे से दया शुगर मिल मुजफ्फरनगर रोड पर जाने वाले मेन रास्ते पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। यह रास्ता कई गांवों को आपस में मिलाता है। इस रास्ते को जिला पंचायत द्वारा बनाया गया था, परंतु इस ओर किसी भी अधिकारी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गाँव के लोगों ने इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों को भी की, परंतु समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। कायाकल्प अवार्ड योजना कार्यक्रम के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने बताया कि कायाकल्प अवार्ड योजना जिला अस्पताल का प्रोग्राम है। अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार के लिए शासन स्तर से कायाकल्प अवार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। कायाकल्प तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जिला अस्पताल का प्रोग्राम है और जो SIC मैडम है उनके अंडर में ये हो रहा है। जिला अस्पताल के अंदर क्या क्या कायाकल्प के अंदर नए नए काम हुए हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर पूरा नया बना है, तो उसका भी उद्घाटन DM साहब से शायद कराएंगे। वो लोग काफ़ी अच्छा ऑपरेशन थिएटर बन गया है, बहुत कुछ। भारतीय किसान यूनियन बेदी ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन में मांग की गई है कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द वापस हों, MFC की गारंटी का कानून पारित कराया जाए, बेमौसम हुई बरसात से किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनको सरकार द्वारा मुआवजा दिलाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं नगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बेदी से देवबंद का नगर अध्यक्ष हूँ जी। आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें मेन 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया है हमने। उसमें मुख्य मांग तो हमारी जो 3 कृषि कानून पारित किए गए हैं उनको जल्द वापस लिया जाए। दूसरा ज्ञापन मतलब जो दूसरा सूत्र है उसमें जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी उसमें जो मुख्य आरोपी था उसके पिता को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। और एक बेमौसम बारिश जो हुई है उससे किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, उस पर सरकार द्वारा मुआवजा दिलाया जाए। और रबी का सीज़न चल रहा है, जो खाद की किल्लत की संकट पैदा क्यों हुआ है उसको दूर कराया जाए और जमाखोरी पर लगाम लगाया जाए। देवबंद के शाहपुर तलहेड़ी ग्राम में आज गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण अखिल भारतीय गुज्जर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भाटी के द्वारा किया गया। इस दौरान योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण अखिल भारतीय गुज्जर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भाटी के द्वारा किया गया। आदरणीय रविंद्र भाटी जी बड़े भाई जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं गुर्जर विकास परिषद के, अखिल भारतीय गुर्जर विकास परिषद के, उनके द्वारा गांव शाहपुर तलहेड़ी में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की बोर्ड का अनावरण किया गया है। और ये उसी क्रम में है जिसमें 22 सितंबर को योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गुर्जर समाज का जो अनावरण किया था, गुर्जर समाज का जो उन्होंने अपमान किया था गुर्जर शब्द पे कालिक पोत के, उसी के क्रम में ये गांव-गांव में बोर्ड लगने हैं और पूरा गुर्जर समाज आंदोलित है। और योगी जी को चाहिए अगर इस बात को ख़त्म करना है, इस बात को दबाना है तो वो पूरे गुर्जर समाज से माफ़ी मांगे और जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान जी के नाम पे करे। दुकान खाली करवाने को लेकर अली नवाज ने जिलाधिकारी को पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ की मांग। अली नवाज ने बताया कि उसने आरोपी को किराए पर दुकान दी थी। आरोप है कि किराए पर दुकान लेने के बाद से ना तो आरोपी किराया दे रहा है और ना ही उसकी दुकान को खाली कर रहा है। अली नवाज ने जिलाधिकारी को पत्र देकर आरोपी से अपनी दुकान खाली करवाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुछ बंदों ने हमारी किराए में दुकान दी थी मैंने जनवरी में, और उनको खाली नहीं कर रहे, अब ना किराया दे रहे हैं ना खाली कर रहे हैं। नवप्रयास जागृति उद्यान सेवा समिति द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। पेड़ों के बिना जिंदगी जीना संभव नहीं। ऐसे में नवप्रयास जागृति उद्यान सेवा समिति ने ग्रीन कास्ट उद्यान विभाग में पेड़ों का दान कर लोगों को स्वच्छ पर्यावरण देने की जो अनूठी पहल की है वह वास्तव में सराहनीय पहल है।
नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने समिति के अर्चित अग्रवाल द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। समिति अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम के ग्रीन कास्ट उद्यान विभाग में 50 पेड़ दान किए गए और आगे भी महापुरुषों की जयंती पर समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़ दान करते रहेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी गगो के पर्यवेक्षण में अनावरण और गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तीतरो प्रभारी विनय कुमार आजाद के कुशल नेतृत्व में थाना तीतरो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फुजगढ़ पुलिया के पास से शातिर चोर जावेद को किया गिरफ्तार।